आज मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। लेकिन स्नान शुरू होने से पहले ही एक बड़ी घटना ने धार्मिक अनुष्ठान के माहौल को शोक में डुबो दिया। देर रात एक भगदड़ मचने के कारण कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। महाकुंभ में हर साल लाखों श्रद्धालु इस दिन विशेष रूप से गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने आते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शुद्धि मिल सके। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। हालांकि इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी और देर रात भगदड़ का कारण बन गई। वहीं महाकुंभ में भगदड़ की खबरों पर स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर IAS आकांक्षा राणा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया। चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन है आकांक्षा राणा और महाकुंभ में इनकी अहम जिम्मेदारी क्या है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर IAS आकांक्षा राणा ने बताया कि संगम मार्गों पर कुछ बैरियर टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति बनी। कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन स्थिति गंभीर नहीं है और सभी घायलों का इलाज जारी है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है। ICU घायल कितने हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट मैम कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा है एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे। कौन है IAS आकांक्षा राणा? IAS आकांक्षा राणा 2017 बैच की अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से UPSC की कठिन परीक्षा को पार किया और प्रशासनिक सेवा में अपनी जगह बनाई। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई शहर की रहने वाली आकांक्षा ने अपनी शुरुआत से ही दिखा दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आकांक्षा राणा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उत्तर पूर्वी राज्यों से की और इसके बाद IIT कानपुर से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। उनके इस शैक्षिक सफल ने न केवल उन्हें एक मजबूत शैक्षिक आधार दिया, बल्कि सोचने की दिशा भी बदली। इसके बाद उन्होंने UPSC की तैयारी करने का निर्णय लिया। ये निर्णय न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि UPSC की परीक्षा की कठिनाई का स्तर हर किसी के लिए स्पष्ट था। किन किन पदों पर रह चुकी है? वर्तमान में आकांक्षा राणा महाकुंभ मेले की स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि SEO के पद पर कार्यरत है। उनके पास प्रशासनिक कार्यों का व्यापक अनुभव है और उन्होंने हर जिम्मेदारी को अपनी क्षमता और समर्पण से निभाया है। इससे पहले आकांक्षा राणा हरदोई जिले के मुख्य विकास अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। इस भूमिका में उन्होंने जिले के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई पहल की। उनका ये कार्यशैली दिखाता है कि उन्होंने प्रशासन में जो भी भूमिका निभाई, उसमें उन्होंने स्थानीय समुदाय के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाई। इसके साथ ही उन्होंने गोरखपुर में प्रशिक्षण लिया और प्रयागराज में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाई। हरदोई में बंजर भूमि को किया हरा भरा। आकांक्षा राणा, जो कि वर्तमान में महाकुंभ मेले की स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत है, अपने कार्यकाल में हरदोई जिले में अपनी शानदार कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। जब वो मुख्य विकास अधिकारी के रूप में हरदोई में तैनात थी, तो उन्होंने बंजर जमीन को हरा भरा बनाने की एक अभिनव पहल शुरू की। आकांक्षा राणा ने जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी की पदोन्नति को अपनाया, जो कि एक प्रभावी और तेज तरीका है, जिससे 30 साल में जंगल तैयार किया जा सकता है। ये पदोन्नति पौधों को बहुत घनी और तेजी से बढ़ने वाली विधि से उगाने का तरीका है, जो कम समय में ज्यादा वृक्षारोपण का लाभ देती है। महाकुंभ में आज सुबह हुई भयंकर भगदड़ के बाद 13 प्रमुख अखाड़ा परिषदों ने अपनी अमृत स्नान को रद्द करने का निर्णय लिया है। अखाड़ा परिषदों का कहना है कि ये फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, क्योंकि इस घटना ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। आपको बता दें कि घटना के बाद से मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। घायल श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेले के अस्पतालों में इलाज दिया जा रहा है। इस भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की जान भी चली गई है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे के बाद श्रद्धालुओं के बीच डर और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। अखाड़ा परिषदों का मानना है कि वर्तमान के माहौल में किसी भी प्रकार की असुरक्षा को देखते हुए उनके लिए अमृत स्नान का आयोजन करना सुरक्षित नहीं है।